और वहां से चली आई। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, मैना मैया हृदय में बड़ी दुखी हो गई, मैना हृदय भयों दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। मैना के मन में बड़ा हृदय में दुख हुआ और गिरीश कुमारी यानी वो गिरिराज की बेटी पार्वती को बुला लिया, अपनी गोदी में बैठा लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। आंखों में जल भर आया, आंखों में नीर भर आया। कहती है नहीं नहीं, मैं अपनी इस फूल जैसी बेटी को ऐसे वर के साथ हरगिज नहीं ब्याहूंगी। कस कीन बरबोराय विधि जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरो सो बर बस बबूर ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो, घर जाओ अपजसो, जग जीवित विवाह ना करो। चाहे घर उजड़ जाए, परिवार उजड़ जाए, पर मैं अपने जीते जी विवाह नहीं करूंगी ऐसे वर के साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद कर में कहा बिगारा, नारद कर में कहा बिगारा, नारद कर में कहा बिगाड़ा। भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उबारा। नारद कर में कहा बिगारा, नारद कर में कहा बिगाड़ा। भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उबारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। अरे नारद साचे हो इनके मोहन माया। नारद जी के गृहस्थी तो है नहीं, सो वो जाने क्या कि गृहस्थों का क्या होता है, नियम संयम गृहस्थों के बारे में वो क्या जाने गृहस्थी जीवन क्या होता है। इसलिए नारद ने मेरे घर को बर्बाद करवा दिया। और नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था। नारद को बुरा बुरा कहने लगी। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, माता तुम बुरा बुरा चिल्ला करके क्यों व्यर्थ कलंक चढ़ाती हो। कुछ गिरजा से भी पूछा है या खुद ही न्याय चुकाती हो। तुम भोलेनाथ को बुरा बुरा कह रही हो, क्या गिरजा से भी एक बार पूछ लो ना, बेटी से एक बार पूछो तो सही तुम्हारी बेटी के मन में क्या है। यूं ही अरे दूल्हा अच्छा नहीं है, ये बात वो बात, अपनी बेटी से एक बार पूछ लो जरा, उसके बाद में पता चलेगा दिल क्या है और दिलासा क्या है। यह गिरजा से मिलके पूछो, और शिव शंकर में जौहर क्या है, ये पार्वती के दिल से पूछो। भोलेनाथ के अंदर क्या है, ये पार्वती के हृदय से एक बार पूछ के तो देखो। अरे भोलेनाथ क्या चीज है ये तो पार्वती को पता है, दुनिया क्या जाने इस बात को। बेआदि देव ये आदि शक्ति, और दोनों ही महिमा धारी हैं। बेआदि देव ये आदि शक्ति, दोनों ही महिमा धारी हैं। और दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनादि अवतारी। दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनादि अवतारी हैं।
वह आदि शक्ति, ये दोनों ही महिमाधारी हैं। अरे दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनादि अवतारी हैं। न इनका आदि है, न मध्य है, न अंत होता है। ये दोनों अनादि हैं, अनादि। कोई पूछे कि भोलेनाथ कब से हैं तो कोई नहीं बता सकता। ये दोनों वो शक्तिमान है तो ये शक्ति है। और इनका कोई एक जन्म का नहीं, हर जन्म का जोड़ा है, हर जन्म का। दोनों आदि हैं, आदि। नारद जी ने सबको समझाया। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी बनी थी, तब भी इनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ था। और अब भी भोलेनाथ के साथ इनका विवाह होगा। नारद के उपदेश से हुआ सभी को ज्ञान, नर नारी सबको हुआ अति आनंद महान। अब तो भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ आप इतने सुंदर बन जाओ, इतने सुंदर बन जाओ कि दुनिया वाले देखते रह जाएं। भगवान भोलेनाथ बोले अपने राम को तो कोई मतलब नहीं है, अपने राम तो मस्त राम, मस्ती में आग लगे। हाँ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी मर्जी हो तो विवाह कर ले और नहीं तो जे चले। भगवान विष्णु ने कहा अगर महादेव चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने कहा नहीं प्रभु, नहीं, ये दुनिया आपके प्रभाव को नहीं जानती है। प्रभु आप ऐसा करो, क्या करो, आप एक काम करो, मेरे कहने से आप इतने सुंदर बन जाओ, इतने सुंदर बन जाओ जो दुनिया वाले देखते रह जाएं। भगवान ने कहा यदि आपकी इच्छा है तो बन जाते हैं। और भगवान इतने सुंदर दूल्हा बने। अब अपने भगवान ने स्वरूप को, वो जो स्वरूप था ना, प्रकट किया सुंदर वाला, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि संसार का प्रथम दूल्हा और अंतिम दूल्हा बहुत सुंदर बने। इतना सुंदर भगवान ने अपने को बनाया है। और जैसे ही सबने देखा है वैसे ही सब लोग देखते ही रह गए। अरे भोलेनाथ तो इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब विवाह की तैयारी होने लगी। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाट घटनाना। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाट घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भांति अनेक विवाह की तैयारी होने लगी और मंगल गान गाए जाने लगे। और उससे पहले क्या किया है, कहा लेकिन बारातियों को भोजन तो करा दो। तो बारातियों को भोजन कराया जाने लगा। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जीवनार होने लगी, क्योंकि जब वो भोजन करते हैं ना, पंक्ति में दावत जब खाते हैं तब जेवनार होती है। अब अपने यहाँ क्या करते हैं, जब बारात चढ़ जाती है तब दावत दी जाती है। लेकिन पहले का नियम क्या था, पहले क्या होता था, अभी भी बहुत जगह पंजाब में, हरियाणा में, उधर हमने बहुत देखा है दिन में विवाह होते हैं। यहाँ की तो रीते ही बेकार है और इसलिए शादी ही बुरी लगती है यहाँ की। तो रात में कोई, क्या शादी कोई क्या है ये, रात में नहीं दिन में। उधर दिन में होती है, बड़ा अच्छा लगता है, जाने में भी अच्छा लगता है, नींद मारी जाती, न थकान होती, न कुछ होता। और यहाँ तो एक रात में ही बस सुबह उठा नहीं जाए। हाँ, तो इसलिए इधर के विवाह अच्छे नहीं लगते।
उधर और भोजन पहले दिया जाता है, बाद में बारात चढ़ाई जाती है। इधर ऐसा होता है कि चाहे 2 बज जाए पहले बारात चढ़ेगी, भोजन बाद में। और क्या फायदा, बासा कर लिया वो सब बेकार हो गया, आधे में महक आने लगी तो फिर क्या फायदा। तो इधर यहाँ जेवनार हो रही है और स्त्रियां गाली गा रही हैं। गाली गा रही हैं स्त्रियां किसको? लड़का के पक्ष वालों को, दूल्हा के पक्ष वालों को, वर पक्ष वालों को। लेकिन जो देवताओं की देवियां हैं, और ये हमारे मौसा जी जलालपुर से, पप्पू जी, इनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। भगवान ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर पर रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। क्या कहा परीक्षित जी? जो देवियां थी देवताओं की, उन्होंने सोचा कि हम तो लड़की के पक्ष में जाएंगी, और उन्होंने अपने स्वरूप को छुपाया, और स्वरूप को छिपा करके वो लड़की के पक्ष की जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों में मिल गईं। और जो वो स्त्रियां गाली गा रही थी, अब उनसे कह रही, देवताओं के नाम बता रही हैं। जैसे अब माताओं, जैसे किसी माता ने अपने मायके से शादी करवाई, बिचपत कोई माता होती है ना, तो अपने मायके से शादी करवा दी अपने गांव में, तो उसे सबके नाम बताएं। अब वो वहां पहले ही पहुंच गई तो वो लड़की के पक्ष में होती हैं, वो तो नाम बताती रहती हैं और गालियां देती रहती हैं। ऐसे ही देवियां जो थी, देवताओं की पत्नियां,